नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। हम पूर्व की क्लास में ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे। उनके लगभग 7 मंत्र अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज हम आगे का जो 8वां मंत्र है वो पढ़ने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है। अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यया रतः। अर्थात कर्म और उपासना का इसमें समुच्चय बताया गया है। जो अंधतम यानी अंधकार में, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, ये यानी जो अविद्या की उपासते उपासना करते हैं, ततः और भूय इव ते तमोह ये उ विद्यया रतः। अर्थात जो ये यानी जो व्यक्ति विद्या में रत रहते हैं, ते वे ततः उससे भी अधिक भूय यानी अधिक उस ततो उससे भी अधिक भूय और अधिक तमोह अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। वापस देखिए, जो व्यक्ति अविद्या का अर्थ है कर्म की उपासना करते हैं, वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो व्यक्ति विद्या उपासना में रत रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसमें कर्म और उपासना के बारे में बताया है। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, और वहाँ दक्षिण मार्ग से जाने वाला वहाँ पर नहीं पहुँचता है। कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि, ये इसमें बताए गए हैं। और विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्र आदि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि कर्म विद्या आत्मज्ञान की विरोधी होती है, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उससे भी, उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल विद्या अर्थात यानी देवता ज्ञान में ही रत रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्या और कर्म के अवान्तर फल को इसमें बताया है, भेद को इसमें बताया है कि विद्या से क्या प्राप्त होता है और अविद्या से क्या प्राप्त होता है। दूसरे के समीप वे फल युक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे, अर्थात फल युक्त तो अंगी मुख्य हो जाएगा तथा फलहीन अंग गौण समझा जाएगा। यही इसका इसमें व्याख्या में इसमें बताया गया है। तो कर्म और उपासना के बारे में इसमें बताया है। अगला जो मंत्र है, अन्यद एव आहु विद्यया, अन्यद एव आहु अविद्यया इति समश्रुधीराणाम ये नस्त द्विचचक्षिरे। वापस देखिए, अन्यदेव बाहुर्विद्यया अन्यदाहुर अविद्यया इति समश्रुधीराणाम ये नस्तद्विचचक्षिरे। विद्या अर्थात देवता ज्ञान से और ही फल बताया गया है, तथा अविद्या कर्म से और ही फल बताया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की है। इसमें बताया है कि कर्म विद्या से क्या फल मिलता है, अविद्या से क्या फल मिलता है, ऐसा विद्वान पुरुषों के द्वारा इसमें बताया गया है या उसकी व्यवस्था की गई है, ऐसा इस मंत्र में कहा है। अगला जो मंत्र इसमें आ रहा है, ये है विद्याम च यस्त वेदोभयं सह अविद्याम मृत्युम तीर्वा विद्यामृतम नुष्यते। अर्थात विद्या और अविद्या अर्थात कर्म और उपासना, देवता ज्ञान और कर्म के बारे में इसमें बता रहे हैं कि जो
विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह विद्या से मृत्यु को पार करके अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को पार कर लेता है। विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानने वाला व्यक्ति अविद्या से तो मृत्यु को पार करता है और विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है। दोनों का अलग अलग है और दोनों का एक साथ होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक हो तो उसको जो है मोक्ष या अमृत प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों ही विद्याओं का जानना जरूरी है। विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म, इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है, इस प्रकार समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ का संबंध होता है। अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्र आदि जैसे कर्म करते हुए इस संसार में प्राणी जन्म लेता है और यज्ञ आदि करता हुआ ही कर्म है। अविद्या कर्म अर्थात ये जो हवन इत्यादि करते हैं, अग्निहोत्र आदि जो हवन करते हैं, इन कर्मों को करता हुआ वह क्या करता है, किसको प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। इन कर्मों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है और ज्ञान अर्थात विद्या से अर्थात देवता ज्ञान से अमृत या देवात्म भाव को प्राप्त हो जाता है और देवात्म भाव को जो प्राप्त होता है वही अमृत को प्राप्त करता है। तो इन दोनों का अलग अलग महत्व है, विद्या अविद्या और विद्या। अविद्या से मनुष्य इस संसार में अपना कर्म करते हुए अग्निष्टोम आदि यज्ञ करते हुए कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु के बाद जो देवता ज्ञान को जानता है अर्थात जो विद्या जिसको प्राप्त है, ज्ञान जिसको है, किसका ज्ञान, देवात्म भाव का जिसको ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो इन दोनों ही विद्या और अविद्या इन दोनों ही को जो एक साथ जानता है वह अमृत की प्राप्ति कर लेता है। तो ये आपको मंत्र समझ में आ गया होगा। अगला जो मंत्र है वह इस प्रकार है, अन्यद एव आहु संभवाद अन्यद एव आहुर असंभवाद इति समष्टु धीराणाम ये नस्त द्विचक्षिरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल मिलता है तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल मिलता है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की गई है। ये शाही मंत्र पहले भी आया था, उसमें विद्या अविद्या के बारे में बताया था। इसमें संभूति असंभूति के बारे में बताएंगे कि संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से, असंभूति अर्थात यानी अव्यक्त प्रकृति की उपासना से अलग ही फल मिलता है। ऐसा हमने धीरो अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों से सुना ना, जिन्होंने हमसे उनका वर्णन किया था। व्यक्त और अव्यक्त उपासना के फल का व्याख्यान इसमें बताया गया है। संभूति और असंभूति की उपासना का समुच्चय उचित ही है। इसके सिवा एक पुरुषार्थ मूलक होने से उनका भी समुच्चय होना ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। संभूति और असंभूति इनका अलग अलग ही फल मिलता है, ऐसा हमने उन बुद्धिमान विद्वान लोगों से सुना जिन्होंने हमारे लिए इसकी व्यवस्था कर रखी थी। अगला जो मंत्र है वह इस प्रकार है, संभूतिम च विनाशम च यस्त वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्वा संभूत्याम अमृतम नुष्यति। अर्थात जो असंभूति अर्थात कार्य ब्रह्म इन दोनों को एक साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। वो ही बात आ रही, विद्या और अविद्या वाली ही बात आ रही है इसमें यहाँ पे चेंज आया, संभूति और असंभूति। संभूति जो पुरुष असंभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है, जिसके कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्म से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनऐश्वर्य
रूप मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमा महिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। इससे अनैश्वर्य अर्थ आदि अर्थात मृत्यु को पार करके असंभूति अर्थात अव्यक्त उपासना से प्रकृति लय रूप अमृत को प्राप्त कर लेता है। संभूति च विनाशम च इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बतलाने वाली स्तुति से इसमें बताया गया है। इसमें प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल गो भूमि स्वर्ण आदि मानव संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप भी देवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। यहाँ तक संसार की गति है। इससे आगे पहले आत्मे व भू भी जानत है, ऐसा इसमें बताया गया है कि ऐष्णाओं के त्याग स्वरूप संन्यास का कर्म का फल सर्वात्म भाव ही है। इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूप दो प्रकार के वेदार्थ प्रकाशित किए हैं। उनमें विधि प्रतिषेध रूप प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाश करने में उपयोगी है, ब्राह्मण भाग उपयोगी है। और जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत कर्म करते हैं, वे जीवित रहना चाहते हैं, उसे पर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कहा कि विद्या और अविद्या दोनों का साथ साथ जानता है, वह अविद्या कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या देवता ज्ञान से अमृत को प्राप्त कर लेता है। और इसी अमृत किस मार्ग से प्राप्त करता है वह बताते हैं। इसमें जो आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है, वे दोनों ही सत्य हैं। उस ब्रह्म की उपासना करने वाला है और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंतकाल उपस्थित होने पर जो है आत्मा से हिरण्यमेन पात्रेण इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति के द्वारा याचना करता है। तो इसका जो आगे का मंत्र है इसी से रिलेटेड है। तो देखिए, ये आगे का जो मंत्र है इसमें उसी का वर्णन किया गया है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पाहितं मुखम तत्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय प्रकाश से ढका हुआ है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का जो मुख है वह ज्योतिर्मय प्रकाश से ढका हुआ है। हे पूषण, पूषण किसे कहते हैं? सूर्यदेव से। हे पूषण, हे पोषण करता सूर्यदेव, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे हटा दे, उसे उगाड़ दे। वापस देखिए, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पाहितं मुखम तत्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का जो मुख ज्योतिर्मय प्रकाश से ढका हुआ है। हे पूषण, हे सूर्यदेव, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उगाड़ दे, उसे हटा दे। वापस इसकी व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं। जो सोने का सा हो उसे हिरण्यमय कहते हैं। हिरण्य कहते हैं सोने को, कि जो सोने के समान हो, सोने के जैसे चमकता हो, तेजस्यमान हो, ऐसा। कौन? जो ज्योतिर्मय है, उस ढकने रूप मात्र से आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का जो मुख द्वार छिपा है। हे पूषण, हे सूर्यदेव, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अर्थात यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात तू अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उगाड़ दे, उस पात्र को सामने से हटा दे, ताकि मैं आपका क्या कर सकूं? दर्शन कर सकूं। हे जगत पोषक सूर्यदेव, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को सिमेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है, मैं उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं ही हूँ। इस व्याख्या के अंतर्गत देखिए इसमें कि हे पूषण, हे जगत का पोषण करने के कारण
सूर्य पोषा है। जगत का पोषण करने के कारण सूर्य कैसा है? पोषा है। वह अकेला ही चलता है, इसके लिए एकर्षी है। हे एकर्षी, सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम, किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य, प्रजापति का पुत्र होने से प्रजापत्य है। हे प्रजापत्य, में अपनी किरणों को दूर कर लो, अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति पुंज भूत को एकत्रित कर अर्थात शांत कर दो। ये तेरा जो अत्यंत कल्याणमय जो परम सुंदर स्वरूप है, उसे तुझे आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ, और तथा ये बात मैं तुझसे से सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि जो व्यवहारिक रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने तथा जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए हैं, या जो शरीर रूप पुर में शयन करने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। यहाँ पर जो है प्रार्थना कर रहा है कि हे आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का जो मुख है वह ज्योतिर्मय प्रकाश से ढका हुआ है। हे पूषण, हे सूर्यदेव, इस जो है आपके स्वरूप को मैं देख पाऊँ, इसके लिए आप अपने इस ज्योतिष पुंज के आवरण को हटा लीजिए, ताकि उसे मैं अपने आप का दर्शन कर सकूं। इस प्रकार ये जो है ईशावास्य उपनिषद के कुछ मंत्र पढ़ने पड़े हैं, और आगे की क्लास में जो कुछ भी शेष रहे हैं वो मंत्र में पढ़ाऊँगी, और आपको ये समझ में आया कि नहीं आया आप मुझे बताना। इसी के साथ धन्यवाद।